Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 8, Web Development with JSP and MySQL. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि आज हम आई फ्रेम के टैग को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और इसकी मदद से हम पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक होगा वो हाउ टू वेबसाइट डेवलप, वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक वेब पेज बनाया था, उसको भी आप वेबसाइट कह सकते हैं, लेकिन उसमें मसला क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप होम पेज से पे हाइपरलिंक लगाया था, क्लिक करते थे तो आपका होम पेज का जो मेन एरिया था वो ख़त्म हो जाता था और आप उस नए पेज के अंदर आप चले जाते थे और वो पेज आपको व्यू होता था। तो आज हम ये काम करेंगे कि बेसिकली जो आपका जो होम पेज होगा उसके जो कंटेंट्स हैं, जो भी उसके आपने डिस्प्ले किया हुआ है वो वैसे ही रहेगा और जो अदर कंटेंट्स होंगे वो उसी पेज के ऊपर ही आपको डिस्प्ले होंगे उस कंटेंट के साथ जो आपका होम पेज होगा। तो इसके अंदर हम आई फ्रेम को डिस्कस करेंगे और साथ में जो एंकर है उसको हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसको एक दफ़ा और देखेंगे, लेकिन उसके अंदर हम एक खास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो होगा टारगेट का एट्रीब्यूट्स। तो इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था और हमने एक जो वेबसाइट बनाई थी, ये वेब पेज बनाया था, वो कैसा था उसको अब देखते हैं और उसके बाद हम उसको आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई फ्रेम को पढ़ना है और एंकर के अंदर खास तौर पर टारगेट के एट्रीब्यूट को, और आई फ्रेम के अंदर हम इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि नेम है, फ्रेम बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप अपने नोटपैड प्लस प्लस पे आ जाइए आप, जिस पे आपने कोडिंग करनी है आपने, और यहाँ पर आपने पहला काम करना है कि वो फोल्डर जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना रहे थे उसको आप क्या कर लें, उसके वर्क स्पेस को यहाँ पे ओपन कर लें। तो फाइल पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा होगा ओपन फोल्डर एज ए वर्क स्पेस, जिसमें आपने काम करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा फोल्डर था, आपको याद होगा सी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, इसका नाम रखा था हमने computershop.com। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर किया हमने, तो ये फोल्डर देखें हमारे पास आपके सामने आ गया है। उसमें हमने एक मेन फाइल बनाई थी, कौन सी, इंडेक्स की, इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटर डॉट शॉप के अंदर क्या है, दो फोल्डर्स हैं, एक HTML फाइल्स का फोल्डर है और एक इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है, और एक मेन फाइल है, होम फाइल, मेन फाइल कर लीजिए या होम फाइल कर लीजिए, उसका नाम हमने रखा है index.html। ठीक है, तो ये हमने काम किया हुआ है। अच्छा, इमेजेस में सारे इमेजेस हैं, जैसे कंप्यूटर है, हेडर वन, जो भी हमने इमेजेस बनाए थे लास्ट टाइम, वो सब उनकी पिक्चर्स यहाँ मौजूद हैं। और HTML में सिर्फ दो फाइल्स मौजूद हैं, एक थी आपकी सर्विस की और एक थी आपकी स्लाइडर की। स्लाइडर में क्या था कि आप सिंपल इमेज को आप जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे और वो मार्क्यू की मदद से आप उसको आप रोटेट कर रहे थे, यानी कि उसको एक स्लाइडर बनाया हुआ था आपने, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया करती थी वो, इसके यानी कि जो इमेजेस हैं वो। उसको देख लेते हैं कि क्या होगा, स्लाइडर में क्या है, सर्विस में क्या है और इंडेक्स में क्या है। तो हम एक काम करते हैं, टेस्ट को पेज को वन बाय वन चला के देख लेते हैं। सिंपल ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे लिखेंगे आप सी कॉलर और स्लैश, देखें लिखा हुआ है computershop.com, और मेन फाइल कौन सी है आपकी, index.html। ठीक है, अच्छा, index.html से पहले हम जो फाइलें हैं उनको देख लेते हैं कि HTML फाइल्स के फोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल, दो फाइल्स थी HTML फाइल्स के अंदर, एक फाइल थी आपके पास slider.html। ठीक है, slider.html, इसको एंटर करते हैं, देखिए इसमें है क्या। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका स्लाइडर बना हुआ है और इसमें ये जो पिक्चर है, यहाँ पर मैंने दो ही पिक्चर्स मैंने रखी थी, एक लैपटॉप की थी और एक प्रिंटर की थी। ठीक है, इस तरह से चाहे तो आप मजीद पिक्चर और इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसको हम देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो इसमें लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये स्लाइडर एक मूव करता हुआ नजर आ रहा है गैलेक्सी सिंपल सी फाइल के अंदर। ठीक है, स्लाइडर फाइल, अगर इस फाइल को देखना चाहें तो आप उसमें जाइए, आप नोटपैड में जाइए और यहाँ से स्लाइडर की देखिए फाइल थी, इसको डबल क्लिक कीजिए। इसमें देखिए क्या कोड लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा। सिर्फ आपने बॉडी में देखिए मार्क्यू का टैग है और मार्क्यू का टैग क्लोज किया, और इसमें आपने सिंपल दो इमेजेस जो है, यानी कि इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे एक computer.jpg की फाइल है और एक दूसरे के अंदर क्या है, इमेजेस फोल्डर के अंदर printer.jpg की फाइल है। और विद और हाइट जो है वो आपने 300 और 200 आपने रखी हुई है, और ये जो है स्लाइडर जो है वो मूव कर रहा है मार्क्यू की मदद से।
मार्क्यो टैब की मदद से क्या होता है, ये आपका यानी कि इसका पिक्चर से जो जो भी इसके दरमियान में जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, वो मूव करेगा बाय डिफॉल्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ से मूव कर रहा है तो इसको आप कह सकते हैं कि राइट टू, अपने हिसाब से देखें तो राइट टू लेफ्ट है, और उसके हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है। तो जनाब ये यहाँ पे आप यूँ देख लीजिए आप। अच्छा, इसके बाद एक और फाइल थी सर्विसेज की, इसमें क्या देखें, नोट कीजिएगा, इसके अंदर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो है आपके पास सिर्फ इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ आई एम मोहम्मद सूद, और जो भी आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं वो लिखा हुआ है, और सिंपल एच में यानी सर्विस का इसमें यानी टैग है वो आपने डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है। तो ये तो आपकी दो यानी फाइलें थी जो कि कहाँ पर है, एचटीएमएल फाइल्स के फोल्डर के अंदर। अच्छा, उसके बाद बाहर जो है यानी कंप्यूटर शॉप के फोल्डर में कौन सी फाइल बनी हुई है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिएगा आप एक हेडर में इमेज बना हुआ है, जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरह से हेडर के टैग के अंदर आपने एक इमेज को डिस्प्ले किया था, जिसका ताल्लुक ये था कि आप मैंने कि हेडर का जो एरिया था, टॉप का एरिया, वहाँ पे आपको एक इमेज डिस्प्ले होती हुई नजर आपको आएगी। ठीक है जनाब, और ये हम कल लास्ट टाइम कर चुके हैं। और यहीं पर ही फिर हमने नेविगेशन बार के अंदर दो बटन बनाए हुए थे हमने, और वो कौन कौन से थे, एक होम का था और एक सर्विसेज का। और इसके अंदर हमने क्या किया था, नोट कीजिएगा, ए हैरिफ के अंदर हमने कहा था कि जनाब एंकर दिया था कि एचटीएमएल फाइल्स में जाओ, और वहाँ पे एक फाइल है कौन सी, स्लाइडर डॉट एचटीएमएल की, उसे क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। और जब होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो यारी फाइल क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको भी दिखाई। स्लाइडर के फाइल में क्या है कि दो इमेजेस हैं, एक प्रिंटर का है और एक लैपटॉप का है, जो कि वो जो है वो रोटेट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। इसी तरह से एक और यानी कि फाइल है जो इसका नाम है सर्विस डॉट एचटीएमएल, और इस फाइल में सिंपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक सिंपल हेडिंग लिखी हुई है। और ये फाइल भी कहाँ पड़ी हुई है, एचटीएमएल फाइल्स के अंदर ही पड़ी हुई है, और वहाँ से ये रन होती है और स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करती है जब आप सर्विस के बटन पर क्लिक करते हैं। तो जनाब इसको हम चेक करते हैं चला के। तो इसको जब चलाएंगे तो नोट कीजिएगा यहाँ पे अब हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर शॉप के बाद जो मेन फाइल है वो कौन सी है, वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंटर कीजिए आप, तो आपके सामने देखें ये आप इस तरह की वेबसाइट आपके सामने बनी हुई आ रही है। ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप सर्विस पे क्लिक करते थे तो जो आपका होम पेज है, इंडेक्स पेज है, ये यहाँ से क्या हो जाता था, मतलब रिमूव हो जाता है, और उसकी जगह पे जो सर्विस की फाइल है, सर्विस डॉट एचटीएमएल फाइल जो है, वो यहाँ पर रन होकर एग्जीक्यूट होती है और डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन लिखा हुआ है सर्विस, और उसके जो पैराग्राफ लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से आप बैक कीजिए। इसी तरह से जब आप होम पे क्लिक करते थे तो क्या होगा, इससे स्लाइडर डॉट एचटीएमएल की फाइल थी जो कि एचटीएमएल फाइल्स के फोल्डर पड़ेगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और होने के बाद लेकिन आपका जो मेन फाइल है यानी कि इंडेक्स फाइल है, वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, यहाँ से ख़त्म हो जाती है, और इसी बॉडी के अंदर जो दूसरी फाइल है स्लाइडर की, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता क्या हूँ कि जो आपका इंडेक्स फाइल है वो रिमूव ना हो, वो वही इसी यानी बॉडी एरिया में रहे, और बाकी जो कंटेंट्स है वो उसी मेन फाइल के कहीं किसी भी एरिया के अंदर क्या हो, डिस्प्ले होते रहें, ताकि हमारी वेबसाइट एक कंप्लीट नज़र आए, और जो आपका होम पेज है, जो आपका मेन पेज है, वो जो है स्क्रीन से यानी कि गायब ना हो या स्क्रीन पे मौजूद रहे, वो यानी कि स्किप ना हो। ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, तो हमें जो भी काम करना पड़ेगा वो इंडेक्स फाइल के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी उसको हम देखते हैं। तो देखें, ये है आपकी इंडेक्स फाइल। ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर मैंने क्या किया, नोट कीजिएगा, ये नेविगेशन के बाद यानी कि ये हेडर का एरिया हो गया, ये नेविगेशन का एरिया हो गया, इसके बाहर मैंने एक और यानी कि एरिया डिसाइड किया, वो किया मैंने जस्ट लाइक सेक्शन के नाम से। ठीक है। ये सेक्शन के नाम से यहाँ पर मैंने एक ले लिया, अगर ना भी लें फिलहाल चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी जो बॉडी एरिया है ब्राउजर का, उसको डिवाइड कर लें डिफरेंट थिंग्स के अंदर, यानी कि हेडर है या नेविगेशन है या फूटर है या असाइड है, जो भी है उसके मुख्तलिफ टैग दिए गए हैं, वो आपको मैं साथ साथ समझाता रहूँगा, तो आप उनको इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मैंने क्या दिया, आई फ्रेम का टैग वो दिया मैंने। ठीक है, आई फ्रेम का टैग, आई फ्रेम, और इसके अंदर मैंने दिया SRC सोर्स, कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करो जनाब, इसके अंदर आप मैंने कहा जनाब आप जाइए HTML फाइल्स के फोल्डर में जाएं,
और वहां जाके एक फाइल पड़ेगी SLIDER.HTML की फाइल, इसको रन कर दो। ठीक है जनाब, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है जनाब, यहाँ पर मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया, इसका सोर्स दे दिया मैंने, लोकेशन। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई इसका नाम क्या रखो इस फ्रेम का। इस फ्रेम का मैंने कहा नाम, इस जो एरिया बनेगा इसका नाम मैंने रख दिया जस्ट लाइक डिटेल, या यूँ कर लीजिए आप अदर इंफॉर्मेशन, या इन्फोर कर दीजिए, अदर इन्फोर कर दीजिए, डिटेल कर दीजिए, जो आपके आसानी से लगे, जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस नाम के साथ आप बहुत सारी चीज़ें को भी आप क्या करेंगे, उसके साथ इसका लिंक देंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ जस्ट लाइक डिटेल कंटेंट दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आपको, इसका नाम दिया है इस आई फ्रेम एरिया का डिटेल कंटेंट। और इसकी विड्थ डिसाइड कर दी मैंने, वो जनाब डिफाइन की मैंने 100%। ठीक है जनाब, और इसकी जो हाइट है वो मैं असाइन कर देता हूँ जस्ट लाइक 400 px। ठीक है जनाब, और इसके बाद आई फ्रेम के सेक्शन जो यानी कि टैग है इसको क्लोज कर देंगे बस। और इसके अंदर बीच में कुछ नहीं लिखेंगे हम, सिंपल आई फ्रेम का टैग यूज किया और उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और याद रखिएगा सिंपल सोर्स दिए, सोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इससे होगा क्या, अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं। वो फाइल जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है उस एरिया के अंदर, आई फ्रेम के अंदर, जो कि सेक्शन होगा, कहाँ का एरिया होगा, ये एरिया होगा नेविगेशन के बाद। ठीक है, तो जनाब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो गौर से देखिएगा इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप गौर से देखें कि यहाँ पर देखें एक एरिया बना आ रहा है आपको बकायदा आई फ्रेम 100% का, और इसकी जो हाइट है वो हमने रखी थी तकरीबन, हाइट जो थी वो नोट कीजिएगा वो थी 400। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनाब उसके हिसाब से अगर आप नोट करें तो आपको ये इस तरह का स्लाइडर मूव होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है जनाब, ये फाइल अब देखा जाता है वेबसाइट थोड़ी बेहतर हो गई है और सही है। लेकिन अब इशू क्या आएगा, इशू ये आएगा कि जब हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। सर्विस पे क्लिक कीजिए तो इससे होगा क्या कि सर्विस का जो पेज हमने बनाया था एजोर एस्टीमेट, वो कहाँ, क्या यहीं पर खुलेगा, यहीं पर ओपन होगा, या यहाँ से ये तमाम जो इंडेक्स फाइल है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो नया पेज है वो इसी बने के बॉडी एरिया में आ जाएगा। देखते हैं, क्लिक कीजिए, क्या हुआ जनाब, जो आपका इंडेक्स पेज था वो रिमूव हो गया है और सिर्फ सर्विस ही आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो सर्विस डॉट एचटीएमएल पेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे इसको कहाँ डिस्प्ले करना है, इसको इस जो आई फ्रेम का जो एरिया है इस एरिया में इसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, तो जनाब इसको करने के लिए आप ये करोगे कि चूंकि आपने यहाँ पे ये जो आपने दिया था सर्विस का, यहाँ पे आपने कहा था कि एंकर यूज किया था, आपने लिंक पैदा किया था आपने ए हैरिफ एचटीएमएल फाइल सर्विस डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे देखें आप यूज करेंगे एक एट्रीब्यूट्स, उसका नाम क्या है, टारगेट। और टारगेट क्या दे देंगे आप, यहाँ डिफाइन कर देंगे आप कि जनाब टारगेट जो होगा वो क्या होगा, डिटेल कंटेंट, जो नाम आपने यहाँ दिया था इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर इस जगह के ऊपर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जी, तो ये देखिएगा आप कि ये जो आपने नाम दिया था यहाँ पर इस आई फ्रेम के अंदर, ये नाम दिया हुआ था आपने। ठीक है, यहाँ देखिए ये नाम है आपके पास। इसको किसके साथ आप अटैच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपने एंकर लिंक लगाया आपने इस टारगेट के अंदर, आप कह रहे हैं कि जनाब इसका नाम क्या दिया आपने, डिटेल कंटेंट। तो यहाँ पर भी डिटेल कंटेंट है और इधर भी कि इस एरिया में इस टारगेट दिया जा रहा है कि इसका जो नाम है इस एरिया में क्या करना है, इस फाइल को अपना ओपन करना है। यानी जो हाइपर लिंक होगा या लिंक जब क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल खुलेगी ये बॉडी एरिया को क्लियर नहीं करेगी, बल्कि इस बॉडी एरिया में रहते हुए वो जो एरिया होगा आपका आई फ्रेम का, उस एरिया के अंदर वो फाइल आपके क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जनाब इसको फाइल को सेव करते हैं और चला के देखते हैं
ये क्या होता है, रन कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, और अब आप देखिएगा कि जनाब जैसे ही आप सर्विस की फाइल पे क्लिक करेंगे, देखें सर्विस की फाइल नहीं आई। दोबारा देखते हैं कि मसला क्या था, फाइल सेव किए मैंने या नहीं किए। तो जनाब टारगेट लिखा था डिटेल, DETAIL, कंटेंट की स्पेलिंग क्या है, CONTENT, कंटेंट, टारगेट लिखा है सही। और किस में लिखा है आपने, सर्विस के अंदर। फाइल को सेव कर लीजिए दोबारा से, और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा इस पेज को। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए ताकि जो भी मैंने चेंजिंग की है वो अपडेट हो जाए इंडेक्स फाइल के अंदर। अब देखें सर्विस पे क्लिक कीजिए, तो देखें सर्विस कहाँ पे आ गया, इसी कंटेंट एरिया में, आपके जो एरिया था आई फ्रेम का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो स्लाइडर आपने इसका लिंक लगाया था अपने होम के साथ, जब इस पे क्लिक करेंगे आप, तो क्या होगा जनाब, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि वो जो स्लाइडर है वो कहाँ आएगा, वो नए पेज पे आएगा। देख रहे हैं आप, वो कहाँ आ रहा है जनाब, नए पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये भी कहाँ पे आए, उसी नीचे यानी कि उसी आई फ्रेम के अंदर, उसी जो कंटेंट एरिया जो आपका मेन इंडेक्स फाइल है उसी के एरिया के अंदर आए। तो क्या करेंगे जनाब, उसके तरीकेकार ये होगा कि आप जाइए यहाँ पर भी, इधर भी, इसके अंदर भी क्या कर देंगे, ए हैरिस में जहाँ जहाँ पे लिंक लगा रखें, हाइपर लिंक लगाएंगे उस जगह पे कहना पड़ेगा जनाब कि इसका टारगेट भी क्या कर दें, आप सेट कर दें इसके अंदर, डिटेल कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो मेन जो आपका है वो आई फ्रेम एरिया है, यानी कि बॉडी का एक पार्ट है, एक पोर्शन है जिसको आपने दिया हुआ है, इसकी विड्थ और हाइट सेट की हुई है, उसका नाम दिया हुआ है डिटेल कंटेंट। और जिन जिन फाइलों पे आप लिंक लगाएंगे, हाइपर लिंक लगाएंगे सॉरी, तो वहां पे करना क्या, टारगेट का आपने एट्रीब्यूट यूज करना है, और उसके अंदर उस आई फ्रेम का जो नाम दिया हुआ है आपने उसको यहाँ पर लिख देना है आपको। सिंपल सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें आप। तो जैसे ही आप उसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा जो भी चेंजिंग किया आपने इस फाइल के अंदर। जैसे ही आप सर्विस पे जाएंगे, लेकिन सर्विस की इन्फॉर्मेशन भी यहीं आ रही है। होम पे जाएंगे, होम की सर्विस यानी कि आपका स्लाइडर भी यहीं पर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा आपने, इससे हुआ क्या कि आपके वेबसाइट का जो शेप है, जो वेबसाइट है वो डेवलप हो गई है। इस तरीके से वेबसाइट बनाई जाएगी, और भी अगर इस इंडेक्स फाइल के अंदर और भी अगर लिंक इस तरह से होंगे, और चाहते क्या है वो सारे के सारे जो अदर फाइल्स होंगी, लिंक्स होंगे, उन सब की इंफॉर्मेशन यहीं इसी कंटेंट एरिया में डिस्प्ले हो, इस जगह पे डिस्प्ले हो, कि जो आपने एरिया डिसाइड किया हुआ है यहाँ का। तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, सारा काम करना होगा। ठीक है, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। तो जनाब ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, किस तरह से वेबसाइट बनाई जाएगी और कैसे काम किया जाएगा, वो आपने आज चेक कर लिया। हम एक काम करते हैं, जब तक एक और यानी कि इमेज बनाते हैं यहाँ पर, एक और यानी कि एक बटन, और उसका नाम रख देते हैं हम जस्ट लाइक अबाउट अस फॉर एग्जाम्पल, और उसकी या कॉन्टेक्ट अस रख देते हैं। तो कैसे करेंगे जनाब, उसको जब देख लेते हैं। तो सिंपल एक काम कीजिए कि जो हमने कल वर्ड में फाइल बनाई थी, इमेज, मैंने वहाँ पे एक फाइल, इस बटन को सेव कर लिया था, तो उसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड की फाइल खुल गई यहाँ पर, और इसमें मैंने एक बटन बनाया था। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो बटन बना हुआ है इसी को हम चेंज कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसको सेट करने से पहले एक चीज़ हम जो नोट कर लें, वो ये कि इस बटन का साइज क्या था जो हमने फाइल बनाई हुई थी। तो जनाब इसमें नोट कीजिएगा, सी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर शॉप के अंदर,
इमेजेस के अंदर इन बटन्स की जो फाइल थी, जो एक्सटेंशन था फाइल का, वो PNG था, और इसकी जो डायमेंशन थी वो 155, देखिए 155, और इसकी विड्थ है, और हाइट जो है वो 55 है। तो इस ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से हमें बनाना होगा। तो जनाब वर्ड में जाइए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ इसका नाम लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए Ctrl+C से, और कहाँ पे इसको हम रखते थे, पेंट ब्रश के अंदर। तो पेंट ब्रश में आ जाइए, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे आप, Ctrl+V से जैसे कि सिंपल जानते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, और 155 इसकी विड्थ रखिएगा। ठीक है, 155 और 55। ठीक है, और 55 इसकी विड्थ रखें, हाइट, यस। ठीक है, और ये आपको मैंने कल बता चुका था लास्ट क्लास के अंदर कि किस तरह से आप इसकी रेजोल्यूशन को सेट करते हैं। यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा, क्रॉप कर लिया आपने इसके विड्थ और हाइट, और फाइल पे जाइए, इसको सेव कर लीजिए, और इसका नाम रख दीजिएगा आप, सेव कहाँ करेंगे, C ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर शॉप के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर फोल्डर है इमेजेस का, यहाँ पे सेव कीजिए, और इसका नाम रख दीजिए आप कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लीजिए। इसी तरह से अगर एक और फाइल बनानी है आपने, तो जनाब कॉन्टेक्ट अस के बाद आप रख लीजिए यहाँ पर अबाउट अस। ठीक है, इसको भी सेव कर लीजिए Ctrl+C से, पेंट ब्रश में जाइए, Ctrl+V से पेस्ट कीजिए, और सिलेक्ट एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप विड्थ और हाइट 155 और 55। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी कम हो गई है, दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए, 155 और 55। ठीक है, और ये जो है, यहाँ से इसकी विड्थ देख लिया करें, ये लिखी हुई आ रही है। अगर अभी भी देखें 153 है, कम है, इसको दोबारा से सेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 155 और 55। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। क्रॉप कीजिए, फाइल पे जाइए, सेव कीजिए PNG के फॉर्मेट के अंदर, और सेव कहाँ करना है, उसी फोल्डर में कंप्यूटर शॉप का फोल्डर है, और इमेजेस का फोल्डर है, यहाँ पे सेव कर लीजिए, और इसका नाम दीजिए अबाउट अस। ठीक है जनाब, ये फाइल भी सेव हो गई। इसी तरह से एक और फाइल सेव कर लेते हैं हम, एक और इमेज बना लेते हैं, और वो है वीडियोस का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ले लीजिए, वीडियोस हो गई, या गैलरी कह लीजिए आप। Ctrl+C से कॉपी कीजिए, पेंट ब्रश पे जाइए, Ctrl+V से पेस्ट कीजिए, क्रॉप कीजिए। ठीक है, क्रॉप कीजिए, और इसको भी आप सेव कर दीजिए।
और इसका नाम रख दीजिए आप वीडियोस। ठीक है जनाब। तो जनाब ये आपने फाइल बनाई, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, सर्विसेज हैं, ये सब फाइल आपकी बनती जा रही हैं। एक और ले लें ताकि थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। इसमें आपके लिए लॉग इन, और इसको भी कॉपी कीजिए आप, और यहाँ पेस्ट कीजिए पेन ब्रश के अंदर, सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, 155 और 55 क्रॉप कीजिए, और इसका नाम रख दीजिए आप लॉग इन। तो जनाब ये आपकी फाइलें बन गई हैं यहाँ पर। जितने भी इमेज बटन थे वो हमने खुद बना लिए उनको इमेज के फॉर्म में। अब हम इसका करते हैं वर्ड को क्लोज कर लें, इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, पेन ब्रश को भी क्लोज कर लें, इसका भी काम खत्म हो गया है। तो जनाब इसको मिनिमाइज कर लीजिए, और इसको एम एस वर्ड को क्लोज करें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, ये जो आपकी इंडेक्स फाइल थी इसके अंदर मैं मजीद फाइलों को इसके अंदर लगी हुई थी। जैसे ये दो फाइल्स चल रही थी, अब तीसरी फाइल को भी यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए। सिंपल आपने करना क्या है, इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, और नीचे आप पेस्ट कर लीजिए। अब चेंज क्या करना है आपने नोट कीजिएगा, एचटीएमएल फाइल्स होगी, अब सर्विस की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल फाइल्स ये आप एग्जीक्यूट करेंगे। और ये फाइल भी बनाई नहीं है हमने, बनाएंगे जैसे सर्विस की फाइल बनाइए। और सिर्फ आपने क्या किया, आपने अभी इमेज बनाया है, तो इमेजेस के अंदर क्या करेंगे, इमेजेस, और यहाँ पर कौन सी फाइल, अबाउट अस। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, अबाउट अस डॉट पीएनजी फाइल हमने बना चुके हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से एक फाइल और चाहिए। तो जनाब यहाँ से आप ले लीजिए, सर्विस की जगह पे आप एक नई फाइल बनाएंगे, जिसका कॉन्टेक्ट अस डॉट एचटीएमएल फाइल ये बनेगी। ये अभी हमने बनाई नहीं है। और हाँ, हमने इमेज फाइल बनाई है सिंपल, जो बटन था। तो यहाँ पर जो है सिंपल लिख दीजिए आप कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस डॉट जीपीजी, जेपीजी, सॉरी पीएनजी। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिखी है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये फाइल भी हो गई। और हमने कौन सी बटन बनाया हमने, हमने बनाया जनाब एक और उसके अंदर एचटीएमएल फाइल, और यहाँ पे होगी कौन सी फाइल जनाब, हम इसको कर लेते हैं वीडियोस डॉट एचटीएमएल की फाइल हम बनाएंगे, जो कि अभी नहीं है, लेकिन हम एक बटन बना चुके हैं, और उसका नाम रखा है हमने वीडियोस। ठीक है, वीडियोस डॉट पीएनजी। ठीक है, तो ये फाइल्स हो गई हैं। और एक हमने और बटन लिया था, वो लिया था हमने किसका, लॉगिन का। तो जनाब हम यहाँ लिख देते हैं जनाब लॉगिन। ठीक है, ये सारे हमने बटन बना लिए हमने। हाँ, हमने अभी इनकी फाइलें अभी अपनी नहीं बनाई हैं, वो हम बनाएंगे। लेकिन हम समझा चुके हैं कि जैसे हम जिस तरह से हमने अबाउट, जैसे हमने सर्विस डॉट एच की फाइल बनाई थी, जैसे स्लाइडर की फाइल बनाई थी, इस तरह से इन तमाम फाइलों को हम एचटीएमएल फाइल्स फोल्डर के अंदर हम रखेंगे, और इसका नाम रखा हमने लॉग इन डॉट एच टी एम एल। ठीक है जनाब, तो ये सारे बटन हमने जो बना लिए थे, इनके लिंक भी हमने दे दिए हैं। इसको सेव कीजिए और चला के एग्जीक्यूट करते हैं कि अब क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें कि आपके सामने ये सारे जो बटन है वो बन चुके हैं। होम है, सर्विस है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, वीडियो से, और लॉगिन। सब पे हमने लिंक तो लगा लिया है, लेकिन सिर्फ होम और सर्विस के जो बटन हैं वो भी काम कर रहे हैं। सर्विस का काम करेगा, होम का काम करेगा, लेकिन अभी अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये काम अभी नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है कि अभी इनकी फाइल हमने अभी बनाई नहीं है।
जस्ट लाइक हम एक फाइल बना के देखते हैं, कॉन्टेक्ट अस की बनाते हैं और उसको फिर देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सिंपल जनाब, यहाँ से क्या कीजिए, आप एक न्यू फाइल लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पे जो आपने सर्विस की फाइल जो बनाई थी, इसको, इसके जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और न्यू फाइल के अंदर क्या कर लें, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं हम। सेव एज कहाँ पर जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर शॉप के अंदर किस फोल्डर में, HTML फाइल्स के फोल्डर में, इसको इसको भी वहीं रखेंगे और इसका नाम देंगे हम कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, डॉट HTML ये फाइल हम बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस और HTML। और इसमें हमने सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसको जितने अंदाज से लिखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा मैंने प्री। प्री टैग का फायदा ये होता है कि आप जैसे लिखेंगे वैसे ही नजर आएगा। इस ब्राउजर बने बॉडी एरिया के अंदर जैसे लिखेंगे वैसे नजर आएगा। जैसे मिसाल तो मैंने यहाँ लिखा कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ दे दिया जनाब मैंने 0313214872 ठीक है जनाब, ये नंबर है, जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या किया आपने, एंटर किया और आपने कहा जनाब ईमेल एड्रेस, सरमसूद@hotmail.com। इसी तरह से आपने जनाब एक और आपने दे दिया जनाब वेबसाइट नेम। तो जनाब आपने लिख दिया www.sarmasood.com। ये सिंपल आपने अपना एक कॉन्टेक्ट अस के हिसाब से अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आपने लिख दिए और जैसे आप चाहेंगे और जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं वैसे लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए आप कॉन्टेक्ट अस की फाइल को। कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML फाइल ये सेव हो चुकी है और ये फाइल भी देखें कहाँ पे आ चुकी है, देखें यहाँ पे आ चुकी है, किसमें, HTML फाइल्स के फोल्डर्स के अंदर। तो जनाब अब हम जब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो जनाब होम का जो बटन है वो काम करेगा, सर्विस का काम करेगा, लेकिन अबाउट अस पे भी काम नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर हमने भी कोई फाइल दी नहीं है। ठीक है, चूंकि मना कर देगा फाइल नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट अस में हमने फाइल बना ली है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ गया, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ गया और जो भी मैंने वहाँ लिखा था कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस वो सब यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बाकी भी वीडियोस की फाइल नहीं बनाई, लॉगिंग की फाइल नहीं बनाई, इसको हम टाइम टू टाइम हम बना के देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपके सामने एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी जो वेबसाइट है वो आपके बन के सामने आ गई है। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो ये आई फ्रेम के अंदर जो बॉर्डर बना हुआ आ रहा है साइड में, अगर चाहते हैं बॉर्डर नजर ना आए, बिल्कुल भी महसूस ना हो कि जनाब ये जो है आई फ्रेम का एरिया है, बिल्कुल ऐसा लगे कि इसी वेबसाइट के का पूरा पूरा यानी कि एक ही बॉडी एरिया में लिखा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे आप, सिंपल आप इंडेक्स फाइल के अंदर जाइए और यहाँ पर जो आपने यूज़ किया था आपने आई फ्रेम, इसके अंदर क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करेंगे आप और उसको लिख देंगे आप यहाँ पर फ्रेम बॉर्डर इक्वल टू नन। तो ये लिख दीजिए आप सिंपल। तो इससे क्या होगा, ये जो एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर नन से, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो बॉर्डर, जो आई फ्रेम का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल एक सिंपल सा एक आपको नज़र यहाँ पे आ रहा होगा लिखा हुआ। तो ये एक चीज़ क्या बन गई आपकी, एक तरह से देखा जाए तो पूरी एक वेबसाइट आपके सामने डेवलप हो चुकी है और इसके जो कुछ बटन हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ बटन जो है अभी काम नहीं कर रहे, जिनकी फाइलें मौजूद नहीं है वो आप खुद बना लीजिएगा और ये वेबसाइट आप इस तरह से आप कंप्लीट बना सकते हैं। तो आज हमने जो है ये देखा है कि किस तरह से वेबसाइट जो है वो क्रिएट की जाती है, आई फ्रेम का जो टैग है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और एंकर लिंक, हाइपर लिंक के अंदर जो यानी कि टारगेट का एक जो एट्रीब्यूट है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी फर्दर और इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम देख सकते हैं आगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपकी जो वेबसाइट है डेवलप हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप वेबसाइट इजीली आप बनाना चाहें तो आप CSS में, सॉरी सिंपल HTML की मदद से आप बना सकते हैं।
अभी इस पूरी वेबसाइट के अंदर मैंने कहीं पर भी CSS को इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल HTML के टैग हैं उनको इस्तेमाल किया है, और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो दिए गए बाय डिफॉल्ट उनको मैंने इस्तेमाल करके उनकी प्रॉपर्टी सेट की है। CSS को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात हम और देख लेते हैं फिलहाल, ताकि हम इस वेबसाइट को थोड़ा कंप्लीट ही कर लें। वो ये कि इंडेक्स फाइल के अंदर ये सारे एरिया बन गए। पहले हेडर का एरिया हो गया, उसमें एक इमेज डिस्प्ले हो गई है, एक नेविगेशन का एरिया होगा जिसमें हमने अपने बटन बना रखे हैं, एक सेक्शन हो गया जो उसके नेविगेशन के नीचे है। इसी तरह से सबसे लास्ट के अंदर हम एक और लेते हैं, कौन सा जनाब, फूटर। ये फूटर एरिया है, ठीक है। तो इस फूटर एरिया को क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिंपल एक काम करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं सेंटर का टैग यूज करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं जनाब कॉपीराइट 2023 टू 2024, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप, और सेंटर के टैग को यहाँ से आप क्लोज कर लीजिए आप। तो ये जो एरिया, ये फूटर का एरिया होगा जो उसके नीचे आएगा, किसके, जो आपका आई फ्रेम का एरिया, उसके बाद का जो एरिया वो आपने फूटर के तौर पर लिया हुआ है, और वहाँ पर ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप चला के देखते हैं तो क्या हुआ है, फूटर के एरिया में लिखा है मैंने ये, तो जनाब इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें आपके पास ये कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है। ये फूटर के एरिया में आपने सिंपल ये एक मैसेज आपने प्रिंट किया है। इसमें एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर एक खास एक ऑप्शन होता है जिसका एक कॉपी इस तरह से लिखिएगा आप। जब इस तरह से आप लिखेंगे कॉपी, तो यहाँ पे होगा क्या, नोट कीजिएगा। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। यानी एंड पर्सन के साथ मैंने कॉपी लिखा है, तो देखते हैं इसका कलर्स क्या आता है। तो देखिए अब एक सिंबल, खास सिंबल आ गया कॉपीराइट के सिंबल, वो इस तरह के आते हैं, और वो जब भी लिखे जाते हैं ऐसे खास स्पेशल कैरेक्टर के जो सिंबल हैं वो हमेशा एंड पर्सन के सिंबल के साथ, यानी कि इसके साथ लिखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, वो मैं बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम कि कौन कौन से सिंबल्स हम इस ले सकते हैं। तो फिलहाल ये खास कैरेक्टर के जो स्पेशल सिंबल्स हैं, या इनको कह लीजिए एक्सटेंडेड कोड हैं, उनको जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड पर्सन पहले लिखेंगे, और उसके बाद उसका जो भी नाम दिया हुआ है उस खास स्पेशल कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करना, उसको कोई ना कोई नाम होगा, तो वो नाम इस तरह लिखेंगे तो हम इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जनाब ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, वेबसाइट आपकी तैयार है, और इसमें अभी बहुत से और काम है, वो हम आगे चल के करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।